हेलो दोस्तों, नमस्कार। रॉक मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज पूरा देश राममय है। हर जगह जो है, हर जगह दीपावली की तरह ये त्यौहार मनाया जा रहा है, क्योंकि राम जी का जो है कई वर्षों, एक बार 14 वर्ष का वनवास हुआ था। इस बार जो है 500 वर्षों के बाद उनका जो है आगमन हुआ है। इसीलिए अयोध्या में और साथ साथ पूरा देश में जो है राम जी के आगमन से जो है दीपावली की तरह पूरा देश में पर्व मनाया जाए। तो आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके जिंदगी में जो है खुशहाली आए। पूरा देश, मेरे देश में जो है फिर से पुनः राम राज्य स्थापित हो, सब लोग उसमें खुश हों, कोई भी दुखी ना रहे, हर तरफ जो है हर्षोल्लास हो, हर तरफ लोग खुश रहे। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो चलिए, आज हम लोग जो है, जो बिहार एसएससी का सेट चल रहा था, आज हम लोग का जो है पिछला 9 सेट हो चुका है। आज हम लोग का 10वां सेट चलेगा। तो थोड़ा सा हम लोग इस बात पे भी चर्चा कर लें कि भाई रेलवे में जो है वैकेंसी जो है, जो पिछला 5 वर्ष से वैकेंसी नहीं आया था, उसमें इस बार जो वैकेंसी दिया भी है तो शायद बहुत कम मात्रा में दिया है, यानी 5696 ही वैकेंसी है। जिसमें कि रेलवे में आपको जो है सिर्फ उसमें भी एलपी का दिया है, जबकि आना चाहिए टेक्नीशियन का भी आना चाहिए, ग्रुप डी का भी आना चाहिए, और लगभग हमको लगता है कम से कम देना चाहिए 50-60 हज़ार वैकेंसी। तो इसलिए जो है सब लोग जो है ट्विटर ट्विटर पे, हालांकि सब लोग जो है आंदोलन कर रहा है इसके लिए। जो है आप लोग भी आंदोलन में भाग लें ट्विटर पे, और इसको जो है पुरजोर तरीके से इस बात को उठाया जाए। भाई मेरा जो हक है वो हक मिलना चाहिए। जो हम लोग का जो है, चूंकि बिहार में है क्या कि अभी बिहार में मात्र, जबकि बिहार से तैयारी करने वाले बच्चा बहुत है, और सीट दिया है 38 गो सीट। अगर बताइए, अगर एलपी का सीट दिया तो 38 गो सीट, किस तरह से बच्चा तैयारी करके किस तरह से आगे बढ़ सकता है? तो इसीलिए जरूरी है कि आप अपना, आपका हक है और आप अपने हक के लिए आवाज जरूर। तो चलिए, आज का हम लोग का पहला सवाल है, हम लोग का देखते हैं कि सवाल है कि एक निश्चित गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 8200 है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या लगभग कितनी होगी? तो ठीक है, ये हम लोग का परसेंटेज का सवाल दिया है। वर्तमान जनसंख्या है कितना हम लोग का? वर्तमान में हम लोग का जनसंख्या दिया हुआ है 8200, और कहता है 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रहा है जनसंख्या। तो आइए देखते हैं, हम लोग पहला सवाल है, ये 8200 है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं प्रतिवर्ष 5% का वृद्धि हो रहा है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/, हम लोग का 100। इसका मतलब 1/20। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे 21/20 हो। फिर हम लोग का 21/, कटा लें भाई 2 जीरो, ये 2 से कटाइए, आपका 41 बार में कट जाएगा। इसको गुना करें हम लोग का, 41 गुना हो जाएगा आपका 441। 21 का स्क्वायर 441 होता है, बटे नीचे में 2 है, गुना कर लीजिए, पूरा कितना आ रहा है। हम लोग का कहता है लगभग में वैल्यू बताइए, लगभग में वैल्यू बताना है हम लोग। यहाँ से देखें, 41 एकम 41 के एक बाकी 4, 41 चौके 164, 164 और 4 168, 168 के 8, बाकी कितना 16। फिर हम लोग का ये हो जाएगा आपका 41 चौके 164, 164 और 16, यानी 180। 180 बटे नीचे में 2, तो 2 से भाग दें, ये 904, और एक अंक उतरेगा नहीं खाएगा तो ये हम लोग का जीरो देंगे 0.5, यानी 90-40, 90-40 0.5 हम लोग को अप्रॉक्स में पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 90। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जनसंख्या पूछा लगभग में कितना बढ़ा है संख्या में, तो ये हम लोग को हो गया है बढ़ के, यानी लगभग जनसंख्या 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या हो जाएगा 90-40, 90-140। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया, क्योंकि ये तो बेसिक सवाल है, परसेंटेज पढ़ते हैं तो उसका बेसिक सवाल है, और ये सवाल इस तरह का बार बार पूछा भी जाता है, एकदम पूछा हुआ सब, हम लोग लेटेस्ट सवाल का बात कर रहे हैं। चलिए, अगला सवाल है कि रजत, पूजा और आभा चुनाव में भाग लेते, यदि डाले गए कुल 40,000 है, डाला गया मत कुल जो है, डाला गया टोटल वोट जो है 40,000, और 10% वोट अवैध हो गए, मतलब जितना भी वोट डाला गया उसमें 10% अवैध हो गए। रजत को 36% वैध वोट मिले और पूजा को 40% वैध वोट मिले, तो आभा को कितने वोट मिले, ये बताना। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हमको कुल दिया हुआ है
ये हम लोग का दिया हुआ है 40,000 टोटल आपका वोट। इसमें क्या है कि 10% अवैध हो गया। इसका मतलब है जितना वोट डाला गया, देखिए डाला गया में से ही अवैध होता है। इसमें 10% अवैध हो गया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। एक जो अवैध हो गया, 10 में से एक वोट अवैध हो गया तो बच गया 9 वोट, 9/10। अब इसमें से ध्यान से समझिए, अब तीन प्रत्याशी है इसमें, उसमें से रजत को मिला है 36 और पूजा को मिला है 40। तो जो ये बचा है ये अपने आप में 100%। तो 36 और 40 यानी हम लोग का हो गया 76, यानी ये अपने आप में 100 है। 76 में से यानी 100 में से 76 मिल चुका है, तो बाकी वोट ही तो आभा को मिला होगा। तो आभा को मिला होगा 76, 100 में से 76 घटा लें यानी हम लोग का 24, प्रत्येक 100 में से 24 वोट मिला आभा को। चलिए देख लेते हैं इसकी संख्या कितनी रही होगी। इसको हम लोग 3 जीरो से 3 जीरो कटा दिए, ये हम लोग का हो जाएगा 9 चौके 36 गुना हम लोग का 24, ये हम लोग का गुना करते हैं 24 छक 144, 144 का 4 बाकी 14, 24 दिया 72, 72 और 14 यानी हो जाएगा हम लोग का 86। 86 40 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर। तो ये आपका ऑप्शन, बस ये आपको इसमें ध्यान रखना था कि हम लोग देखें कि ये वैध वोट का और ये भी वैध वोट, हमको तीसरा का पूछ रहा है। तो दोनों को कुल 100 में से 76 को मिल चुका है, तो बचा होगा 24, 24 का हम लोग वैल्यू। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग खुद से भी कोशिश कर सकते हैं इसको बनाने का पहले और उसके बाद। चलिए अगला सवाल है नेक्स्ट, आप भी कोशिश कर सकते हैं सवाल को बनाने का। तो एक धनराशि को ए बी सी के बीच क्रमशः 3, 2, 5 के अनुपात में बांटा गया। ए बी सी का जो रेशियो है ये 3, 2 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये है बी है, सी का रेशियो। अब बात कर रहा है यदि सी का हिस्सा बी से 300 रुपया अधिक है, सी का हिस्सा बी से अधिक है, कितना अधिक है ये देखिए यूनिट में 3, यही 3 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 300, एक का वैल्यू कितना 100 रुपया। हमको पूछ रहा है बताइए ए को बी से कितना अधिक मिलेगा, ए को बी से कितना अधिक मिलेगा। इसको देखिए क्या यूनिट अधिक मिल रहा है, एक, यही हमको एक का वैल्यू चाहिए, एक बराबर 100 है, ये गया है, यही एक बराबर हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा 100 रुपया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन से बना सकते। तो ये रेशियो का सवाल है, तो इसमें ज्यादा खास नहीं था। आप देखिए ये सवाल है एज का सवाल है, आप एज के सवाल को खुद से भी, आप भी खुद से कोशिश कर सकते हैं कैसे आप बना सकते हैं। तो ये सवाल है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात, पिता की आयु तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात दिया है, फादर और सन का रेशियो दिया, ये फादर है और ये सन है, रेशियो दिया। यदि उनकी आयु निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल, ये देखिए गुणनफल दिया, तो जब भी गुणनफल दिया रहे तो आप अनुपातिक राशि मानिए, ये हो जाएगा हम लोग का 5x, ये हो जाएगा हम लोग का 3, ये समझना है। अनुपात तोड़ दिया, अनुपातिक राशि x मान के अनुपात को हम तोड़ दिए, तो क्या गुणनफल पूछ रहा है, इसका मतलब है 5 3 5 दिया 15, 15x स्क्वायर गुणनफल दोनों गुना कर दिए बराबर 960, और ये हो जाएगा 15 से 15 छक्के 90, 15 चौके 60, एक्स स्क्वायर बराबर 60, तो x बराबर √100 हो जाएगा 64, x बराबर हो गया। x का वैल्यू हम लोग को जो है 8 आ गया। अब कहता है 6 वर्ष बाद, पहले वर्तमान में निकाल लें इसका जो है कितना हो रहा है, तब 6 वर्ष बाद का अनुपात निकाल लेंगे। ये हम लोग का हो जाएगा 8 पंचे 40 और ये हो जाएगा 8 24। इसका मतलब है उस समय तक जो है उसका वर्तमान में जो उम्र हो रहा है उसका 40 और 24, उसके पिता और पुत्र का। कहता है 6 वर्ष बाद के आयु का अनुपात बताइए, तो 6 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे, 6 वर्ष बाद कहता है 6 वर्ष जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 46, दोनों का रेशियो निकालें तो रेशियो हम लोग का हो जाएगा 23 अनुपात, कौन सा अनुपात रेशियो हम लोग का जो है 23 अनुपात 15 है। ऑप्शन देखें हम लोग का 23 अनुपात 15 ऑप्शन नंबर। तो ये हम लोग जो है ये बना सकते हैं ऐसे करके, कोई दिक्कत, जैसा सवाल में कहेगा वैसा हम लोग कर दें, ठीक है। और सबको हम कहते हैं आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आप रेगुलर पढ़ते रहिए, कम से कम एक सेट जो है घर पे भी बनाइए और कम आप इसको देखते रहिए,
आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको जो है आपका समझने का, आपको सोचने का क्षमता आपका धीरे धीरे बढ़ जाएगा। कौन सा सवाल में क्या अप्रोच लगाना है, ये सब आपको जो है बढ़ जाएगा। तो आपको रेगुलर करना है, डेली करना है, खुद से बनाने का कोशिश किया करें, और जो है देखते देखते ऐसे ही देखते रहें। कम से कम लगता है कि नहीं 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली आपके दिमाग से, मतलब आपके नजर से गुजर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा फायदा करने वाला। तो दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3। मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में पानी का मात्रा 60% हो जाए? तो ठीक है, 40 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात दिया है, पहले दूध और पानी कहता है इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए। क्या मिलाया जा रहा है? पानी। तो ठीक है भाई, पानी मिलाया जा रहा है। कहता है परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत 60 हो जाए, 60% पानी हो जाए, इसका मतलब कुल होता है मिश्रण 100%, 60 इसमें पानी होगा, तो इसका मतलब है 40 होगा क्या, दूध होगा। तो रेशियो हम लोग कह सकते हैं इसका 2 और 3 का रेशियो रहा होगा। या कोई कह सकता है 60% का वैल्यू है, 3/5 होता है, इसका मतलब 3 अगर जो है पानी है तो निश्चित रूप से 5 में से 2 रहा होगा दूध। ऐसा भी आप सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को मिलाया क्या जा रहा है भाई? पानी मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है? पानी। तो पानी मिलाया जा रहा है, इसका मतलब है दूध को हम कांस्टेंट करेंगे, दूध को बराबर कर लेते हैं। तो ये देखते हैं, इसमें हम लोग उल्टा गुना कर दें दूध को, इसमें 2 से और इसमें हम लोग का 7। ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, और ये 7 दूनी 14, और ये हम लोग का 7 या 21। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से हम लोग का देख पा रहे हैं कि दूध दूध को बराबर कर दिए। कितना बढ़ रहा है हम लोग का? 15 यूनिट बढ़ रहा है। यही 15 जो वैल्यू है एक्चुअल में, हाँ या नहीं, हमको ये 15 का वैल्यू चाहिए, 15 का वैल्यू चाहिए, जबकि हमको दिया हुआ है 14 और 6। यानी हम लोग का यहाँ कह सकते हैं कि हम लोग को जो वैल्यू जो दिया हुआ है 14 और 6 यानी 20 बराबर हमको दिया हुआ है 40 लीटर। आराम में देखिए दिया हुआ है 40 लीटर मिश्रण है, एक बराबर हो जाएगा 2 लीटर। एक बराबर 2 लीटर, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 बराबर हो जाएगा 15 गुना 2, यानी हम लोग का 30 लीटर। कौन सा ऑप्शन है ये देखिए। यानी हम लोग को चाहिए कितना पानी मिलाया गया, तो ये हम लोग का देखिए कुल मिश्रण दिया हुआ था आरंभ में, तो कुल मिश्रण बराबर कुल एक का वैल्यू समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उम्मीद करते हैं कि बढ़िया समझ में आया होगा। जो आपको दिक्कत हो आप बताएंगे भी, कमेंट कर। चलिए 10वीं के 40 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी। 25 विद्यार्थी का औसत, अच्छा ये दिया हुआ, ये आगे कुछ नहीं। कहता है कि परीक्षा में होगा, यहाँ पे परीक्षा में 25 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 था, अन्य विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 80 था। पूरे कक्षा का औसत पूछ रहा है, पूरे कक्षा का औसत कितना? ठीक है, तो ये आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं इसको। आप एलिगेशन से पहले इसको शॉर्ट भी बना सकते हैं। कैसे? टोटल 40 विद्यार्थी है, इसमें से 25 विद्यार्थी पहले और बाद में रहा होगा 15 विद्यार्थी। रेशियो निकालना है, 5 और 3 रेशियो है। विद्यार्थी का रेशियो 5। अब 5 का प्रत्येक 5 यूनिट में हम लोग को प्रत्येक 5 का औसत जो है हम लोग का दिया हुआ है 60। तो ये हो जाएगा 5, कुल योग हो जाएगा हम लोग का क्या है 5 गुना 60। प्रत्येक 5 विद्यार्थी को, जो 25 था उसका हम रेशियो निकालिए, प्रत्येक विद्यार्थी 5 विद्यार्थी को 60 औसतन लगभग 60 प्राप्त हुआ, तो कुल हो गया होगा 5 गुना 60। 3 गो को प्राप्त हुआ है औसतन 80, 3 गुना 80, तो दोनों को कुल हम लोग कर लेते, कुल योग हुआ है। कुल कितना विद्यार्थी में? अब जो 40 विद्यार्थी था उसी का रेशियो हम निकाल लिया है, 5 3 8, 8 बराबर 8 का वैल्यू क्या होगा? न्यू औसत जो हम लोग का क्या होगा? कहता है सभी का पूरी औसत बताइए। हम लोग निकालना पूरी औसत कितना होगा। ये हम लोग का कहते हैं भाई 6 × 5 = 30, और ये 8 या 24, 300 और 240 यानी 540। ये हम लोग का वैल्यू है, 8 से भागते हैं, वैल्यू कितना? आपको समझ में आया होगा कि हम लोग का 6 × 5 = 300 कर दिए, और ये 8 या 24 240 यानी हम लोग का 540। हटाते हैं इसको 4 से पहले, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12,
और हम लोग का 4 तिया 12, 4 पंचे 20, फिर हम लोग का 2 से कटाते हैं, 6 दूनी 12, बच गया 1, 7 दूनी 14, और हम लोग का पॉइंट। कौन सा ऑप्शन है ऐसा देखिए, 67 बहुत आसान था, आपको सिर्फ समझना है कि इसमें क्या हो रहा है। यानी 40 विद्यार्थी था, 25 और बाकी रहा होगा 15, 25 को का औसत हम लोग का 60 का था, और शेष जो 15 बचा उसका जो हम लोग का औसत था वो 80 था। और ये हम लोग को इसको रेशियो में बना लिए, इसीलिए तो फिर ऐसे भी करके बनाएंगे तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो हम लोग का थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा, इसीलिए रेशियो लगा के हम। चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल। एक वस्तु को 1032 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 रुपया में बेचने से होने वाली हानि के बराबर है। यदि लाभ 30% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये बताइए। चलिए ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। इस तरह का सवाल जो आपको, चूंकि लेटेस्ट सवाल पूछा हुआ है तो वही सवाल हम बता। तो किसी वस्तु को कहता है 1032 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ, ये देखिए इतना में बेचा है तो लाभ हुआ है, लाभ उसी वस्तु जो जो वस्तु को खरीदा गया था उसी को बेच रहा है 648, बेचने वाली हानि के बराबर, यानी लाभ और हानि बराबर। ऐसे सवाल में जब हम लाभ हानि बराबर करते हैं, जब भी आपको सवाल में ऐसा कहा जाए तो आप डायरेक्ट इस सवाल के लिए क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, समय क्रय मूल्य आ जाए। चलिए दोनों को जोड़ते हैं, 8 2 10, 4 3 7 1 8, और ये हम लोग का हो जाएगा आपका ना 6 का 6 बट्टे नीचे ये 1 है, और 2 से भाग हो जाएगा आपका 840। इसका मतलब है वस्तु का क्रय मूल्य पता चल गया कि वो वस्तु एक्चुअल में खरीदा गया था 840 रुपया। अब कहता है कि इस पे 30% लाभ है तो वस्तु का विक्रय, इस पे 30% लाभ दे दीजिए, 840 पे 30% लाभ होता है 13/10 गुना कर दिए 30% लाभ, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, लाभ करेंगे 13/10 ये वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग का देखते हैं, 13 चौके 52 के 2 बाकी 5, 13 8 74 से 104 और 5 109, यानी हम लोग का कौन सा है 1092। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको ये बढ़िया समझ में आया होगा। तो जब भी एक के लाभ पर एक के हानि पर, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़, और सवाल ऐसा ही पूछा जाए, लाभ हानि के एक को लाभ है, के हानि, हम लोग को ऐसे सवाल। चलिए इसका और भी कुछ कहता है तो उसके लिए अलग अलग तरीका है, अलग अलग सवाल है, पैटर्न है, वो सब हम लोग बेसिक में देखते हैं कि अलग अलग ये टाइप में आता है तो सवाल का क्या, लेकिन जनरली उस तरह का सवाल आता है चर्चा। चलिए एक नेक्स्ट सवाल है कि एक फल विक्रेता 1200 रुपये में 480 केले खरीदता है, 1200 रुपया 480 केला, इसमें से कुछ केले सड़े हुए होते हैं इसलिए उन्हें फेंक दिया जाता है, वह शेष केले 3.5 रुपये प्रति के हिसाब से, यानी प्रति एक केला का दाम जो है 3.5, और कहता है 396 रुपया का लाभ कमाता है, लाभ दिया हुआ है 396 रुपया कमाता है। फेंके गए केलों का प्रतिशत बताइए, फेंके क्या वो केला फेंका गया। बहुत अच्छा, हम लोग देखते हैं भाई, 1200 रुपया में 480 केला खरीदा है, इसमें से कुछ केले सड़े हुए होते हैं इसलिए उन्हें फेंक दिया जाता है, शेष केले को कहता है 3.5 के हिसाब से बेचता है जिससे इतना का लाभ होता है। ठीक है भाई, तो हमको तो ये देखना है केला का संख्या बाद में पता करना है कि बाद में केला की संख्या क्या है। तो इतना का लाभ हुआ है, खरीदा था कितना में, 1200 रुपया में, 1200 रुपया में खरीदा था। आप सोचिए थोड़ा सा, 1200 में खरीदा है और कुछ रुपया में बेचा है तो लाभ हुआ, इसका मतलब हम लोग निकाल रहे हैं इसका जो है विक्रय मूल्य कितना रहा। सवाल में विक्रय मूल्य कितना है, तो खरीदा सीपी ये है, लाभ ये है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य ये है, लाभ हुआ है इतना, कितना में बेचा होगा, कि हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 1596 रुपया, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया, विक्रय मूल्य दिया रहता तो घटा देते हैं हम लोग, विक्रय तब क्रय मूल्य निकल जाता है। यहाँ हमको विक्रय मूल्य चाहिए, इतना रुपया हम बेच रहे हैं, और प्रत्येक कितना दर से बेचा जा रहा है, 3.5 के दर से, 3.5 केला जो है बेचा जा रहा है, एक केला का दाम 3.5,
₹3.5 प्रति केला बनाना। ये हम लोग का है। अब इसको हम लोग कटा लेते हैं। देखिए यहाँ से एक केला का यानी हम लोग का निकल जाएगा कितना, बनाना क्या वो संख्या में है, ये निकल जाएगा 5 से कटा लेते, या पहले 7 से कटाई, क्योंकि 7 से कटेगा फिर से आएगा 5। तो हम लोग का 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक बचा 7 दूनी 14, हम लोग का बचा 5, 7 8 56, यानी 5 से कटाइए, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, यानी इसका मतलब है टोटल केला जो बेचा गया था 456 था, जबकि केला खरीदा कितना गया था, 480 केला खरीदा गया था और 456 केला बेचा गया। क्या ठीक है ना? 480 केला खरीदा गया था और 456 केला बेचा गया। तो सवाल पूछा कितना सर गया। ठीक है भाई, सरा तो सही में है। ये देखिए हम लोग का कितना सर गया है। इसका मतलब पहले था 440, अब बचा 456, तो कितना सर गया है, यानी हम लोग का सर गया है कितना, 24 को केला सर गया, 24 केला सर गया है। कितना केला में से सर गया है, तो हम लोग को सर गया है 480 केला में से सर गया है। तो कितना परसेंट सर गया है, परसेंट निकालने के लिए हम लोग ये करते हैं, 0 से कटा देंगे और 24 दूनी 48, 2 से कटा देंगे, सर हो जाएगा 5% सर गया। बहुत अच्छा सवाल है, 5% केला सर गया। तो हम लोग का बाद वाला कितना को बेचे केला ये निकाल लिया, क्योंकि एक केला ये विक्रय मूल्य निकल गया, प्रति केला का दाम है, तो कितना केला बेचे, 456 केला बेचे। 480 केला था आपके पास और 456 केला बेचे, इसका मतलब सरा होगा 24 को केला, कितना में से, 480 में से। प्रतिशत में निकालना है तो हम लोग जो है निकाल लिए 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में। नेक्स्ट सवाल में भी आप खुद से कोशिश करें, क्या कह रहा है सवाल। एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया और 10% की छूट देकर उत्पाद को 3780 रुपये में बेच दिया। 3780 रुपया में बेच दिया। देखिए तो कह रहा है दुकानदार का प्रतिशत लाभ, प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितना। तो हम लोग यहाँ देखें, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया, इसका मतलब है मान लेते हैं, और ये हम लोग का दिया कौन सी है भाई, नाम में बेचा, ये विक्रय मूल्य। पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत, 10% का छूट दे के बेचा। तो आप ऐसे सोचिए, क्रय मूल्य 100 मानिए, अंकित मूल्य 140, 10% छूट दिया 0.9, यानी ये हम लोग का हो गया क्या, विक्रय मूल्य। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो हम लोग का ये देखें भाई, ये विक्रय मूल्य जो है बेचा है कितना में, 3780, 3780 में बेचा है। तो अंकित मूल्य पर छूट दिए, ये हो गया विक्रय मूल्य, यही इसका वैल्यू है। आप पहले निकाल लिएगा एक्चुअल में खरीदा कितना में, तभी आपको लाभ प्रतिशत पता चलेगा कि लाभ कितना। तो पहले खरीदा कितना में, इसका मतलब क्रय मूल्य आप निकालिए, क्रय मूल्य 100 माने, क्रय मूल्य कितना माने हैं 100, 100 से हम लोग का ये निकाल देंगे, यहाँ पॉइंट से हम लोग हटा 14 से, आप देखिए पहले 9 से कट रहा है, हाँ 9 से कटाइए, 9 से 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, चौतिया 42, यानी हम लोग को निकल गया 3000 में खरीदा था। 100 का वैल्यू निकालना, इसका मतलब हम क्रय मूल्य पता कर लिए कि एक्चुअल में ये 3000 रुपया में खरीदा गया था, और कह रहा है बेचा कितना में जा रहा है, यही चीज को बेचा जो खरीदा था, वही चीज को 3780 में बेचा जा रहा है। तो कितना का लाभ, 780 का लाभ कमाया, बटे नीचे में 3000, प्रेस करके थोड़ा सा लिख देते हैं, यानी 780 रुपया का लाभ कमाया है, किससे, क्रय मूल्य आपका 3000 है, गुना 100% है, तो कितना परसेंट लाभ है, कि आपका 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, इसको आप 3 से कटाइए, 3 6 और 3 छाक 18, यानी 26%। आप कौन सा ऑप्शन 26% है। बहुत बढ़िया सवाल था। पहले आपको अंकित मूल्य दे के मूल्य बढ़ाया, अंकित मूल्य पर छूट दिए, जैसे ही अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तो वो विक्रय मूल्य हो जाता है, और विक्रय मूल्य का डेटा दिया हुआ है, इससे हम क्रय मूल्य पता कर लिए, और क्रय मूल्य पता कर लिए तो इसका मतलब यहाँ दिया हुआ है कितना रुपया में बेच रहा है, 3000 में खरीदा, 3780 में बेचा। तो लाभ जब भी होता है क्रय मूल्य पे होता है, इसीलिए हम लोग का लाभ
पता चल गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया समझ में आए। ठीक है, तो हर लेवल का आप सवाल देख रहे हैं, हर लेवल का बेहतरीन बेहतरीन सवाल जो आपको जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस तरह का सवाल। चलिए, ये सवाल है, आप खुद से भी बना सकते हैं, परसेंटेज का सवाल। पहला भी सवाल हम लोग का ऐसा ही था कुछ। यदि ब्याज 5% प्रति दर से संयोजित होता है तो, अच्छा ये चलिए भाई, ये है हम लोग का परसेंटेज का नहीं, ये आपका जो है संयोजित बना बात कर रहा है। ये देखिए समझना, अगर ब्याज का संयोजन के है तो समझ लेना ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहता है। यदि 5% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो 2 वर्ष बाद दे कितना रुपया, 2 वर्ष बाद दे, 2 वर्ष बाद दे मतलब होता है मिश्रधन, जो मूलधन बढ़ के रुपया हो जाता है, जो ये हम लोग का मिश्रधन हो गया। अब वर्तमान मूल्य क्या होगा, यानी इसका मतलब ये बताना है कि उसका जो है मूलधन कितना रहा, मूलधन क्या होगा। तो ठीक है, आप दो तरीके से बना सकते हैं, रेट भी निकाल के बना सकते हैं, अगर ब्याज पूछता तो हम लोग डायरेक्ट ब्याज निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया आरंभ में कुछ मूल्य रहा होगा, ये हमको पता नहीं, 5% के रेट से बढ़ रहा है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, बढ़ जाएगा, चूंकि हम जानते हैं सीआई बढ़ता है, ये हम लोग का हो जाएगा 21/, ये हम लोग का 2 वर्ष बाद दे धनराशि है, ये ऐसा। इस तरह से भी आप सवाल को बना सकते हैं। लोग कैसे करें भाई, 21 से लगा देंगे, 21 से क्या बार में लगावे, 6 बार में, 21 से हम लोग का 6 बार में, तो 100 हम लोग का हो जाएगा 26, 126 बचा कितना, 6, 21, 63, ये हो। फिर हम लोग का कटा दें 21, 63, 30, एक्स का वैल्यू हो गया इधर हम लोग का 400 गुना हो जाएगा 30, 4 या 12,000। क्या आपका आंसर कौन सा ऑप्शन 12,000 है। तो सवाल को बारीकी से पढ़ना है और सवाल क्या कहना चाह रहा है ये भी ध्यान, इसको हम लोग बना सकते हैं, मतलब ब्याज जैसे निकालते हैं वैसे निकाल के भी बना सकते हैं। जब इतना आसानी से बन जा रहा है तो फिर आप क्यों वो लगा कर सकते। चलिए नेक्स्ट सवाल है भाई, राधा ने 2 वर्षों के लिए प्रति 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखिए यहाँ बोला ही हुआ है की दर पर 1,60,000 रुपया जमा किया, ठीक है ना। तो यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि, अर्धवार्षिक रूप से संयोजन का मतलब होता है, आप ये समझेंगे आधे आधे, मतलब आधे आधे साल पे संयोजित होना, इसका मतलब आधा महीना मतलब 6वें महीना संयोजित होना। इसका मतलब ये हो जाता है जब भी आपको अर्धवार्षिक के, आपको 8माही के, तिमाही के, ये सब बात आपको समझना है क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। जब भी यहाँ 2 वर्ष पहले था 10% रेट था, चक्रवृद्धि ब्याज से इतना रुपया जमा किया। अब सवाल करा कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसका मतलब जब अर्धवार्षिक संयोजित हो जाएगा तो भाई तो हम लोग का ऐसा हो जाएगा, रेट 12 में हम क्या करें 6 से भाग देते हैं, यानी इसका मतलब है 2 साल, यानी समय जितना दिया हुआ है, समय हम लोग का जितना दिया हुआ है, पहले समय लिख देते हैं, समय हम लोग का जितना दिया हुआ है उसमें हम लोग को 2 से गुना करना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि 2 साल दिया है तो 6 महीना पकड़ेगा तो 4 बार, 2 वर्ष पहले है 2 से गुना के 4 वर्ष। दूसरा रेट हो जाएगा, रेट था पहले 10%, हो जाएगा इसका आधा, रेट हो जाएगा अर्धवार्षिक होने पर। अगर कहे तिमाही होने पर तो यहाँ 3 से भाग दीजिए, साल में 4 बार निकलेगा, 4 से समय गुना करना। अगर कहे 8माही होने पर तो यहाँ आप 8 से भाग दीजिए इसमें, तो आपको जो समय निकलेगा हम लोग का जो है जो भी आएगा, यानी 3/2, उसको जो है समय से गुना करना। इस बात को समझना, अगर ये बात समझ गए तो आपका, और जितना समय से गुना करते हैं उतने से हम लोग रेट में जो है उसी संख्या से भागते हैं, तो हम लोग को जो है वैल्यू आ जाती है। चलिए यहां से देखते हैं, क्योंकि ये हम लोग का बोला है कि समय 4 वर्ष हो गया है, तो 5% रेट है, तो मूलधन मान लिए हम लोग 100, मूलधन 100, फिर हम लोग का 5, फिर 5, 5 का 5, फिर हम लोग का 5, 5, 5, पहले साधारण ब्याज निकाल लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, ब्याज का ब्याज 5 का 5%,
0.25, 5 का 5% 0.25, 10 का 0.25, यानी इसका मतलब हो जाएगा ये का 0.5125। फिर हम लोग निकालेंगे 15.7625 का 5, क्या आता है, प्लस करेंगे हम लोग का, ये देखिए ये हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 5 पचे 25, और ये हो जाएगा और 6 पचे 30, 30 और पचे 35, 35 और 3 38, बाकी हम लोग का हो गया 3, 15 75 75 3 78, ये हम लोग का हो गया है। और क्या अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा भाई, 6 अंक, तो ये हम लोग का हो जाएगा 7 8 पॉइंट में। हम लोग चूंकि अप्रॉक्स लेते हैं क्योंकि काफी कम कैलकुलेशन हो जाएगा इस सवाल में, तो हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं 8 एक, देखिए 8 2 10, और ये हम लोग का 10, इसको हम लोग छोड़ लेते हैं, 8 2 10 के 0, और इधर हो जाएगा आपका बाकी एक 6 1 7 7 5 7 8 15, बाकी हम लोग का हो गया 1 1 और 2 3 3 और 5 8 8 7 15, 15 के 5, बाकी हम लोग का जो है 1, और ये हम लोग का हो जाएगा, यानी लगभग हम लोग का ऐसा जा रहा है, देखिए 21.255। अब हमको निकालना है भाई यही ब्याज का वैल्यू चाहिए, इसी का वैल्यू हमको चाहिए, तो हम लोग कर लेते हैं लगभग इसके अप्रॉक्स का वैल्यू लेते हैं। देखिए 1 6, थोड़ा सा समझिएगा, कैलकुलेशन है सवाल में, वही बात, ये हम लोग का 1,60,000 है, और इसका हमको निकालना है 21, यानी ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 21.55, और ये हम लोग का प्रतिशत लेना है, तो नीचे में 100 कर दी, इसका पॉइंट उड़ावे नीचे में और 2 100 कर दी, इसका मतलब ये हम लोग का वैल्यू 4 0 से 4 0 कट। अब हम लोग का देखें यहाँ से क्या हो सकता है, हम लोग अप्रॉक्स में लिए हैं क्योंकि और भी वैल्यू हो सकता है, हम लोग छोड़ दिए, तो 16 पचे 80, बाकी 8, 16 पचे 80, 80 और 8 88, बाकी 8, 16 और 8, 16 और 8 कितना 24, 24 के 4, बाकी हम लोग का 2, और 16 दूनी 32, 32 और 2 34, लगभग इसके लगभग का वैल्यू कौन सा है, क्या आप देख, इसके लगभग का कौन सा वैल्यू है, 34,480 के लगभग का वैल्यू कौन सा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा, और ये कैलकुलेशन चूंकि है ही 5% का निकालना है हम लोग को 4 वर्ष में, तो ये आपको निकालना पड़ेगा कि हम या दुद्दू का ए बी फार्मूला लगा लीजिए, फिर ए बी फार्मूला लगाइए तो आपको लगेगा, या हमको लगता है ये सबसे बेस्ट तरीका है। थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो सीआई पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़िया रहा सवाल को आप, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, बबीता दीपक से 1.25 गुना अधिक कुशल, एक साथ काम करते हुए दोनों एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दीपक उसी कार्य को अकेले पूरा करने में, ठीक है। एक है बबीता, दूसरा है, और ये कह रहा है सवाल में 1.25 गुना, अगर इसका फ्रैक्शन तोड़े हम लोग, ये आप जानते हैं कि ये हम लोग का हो जाता है नीचे में 100, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, तो हम कहेंगे बबीता इससे इतना गुना अधिक है, तो इसका मतलब ये 4 है, दीपक अगर 4 है तो ये हो जाएगा 5 अधिक है, तो बबीता दीपक से ये अगर 4 है तो ये 5 कर लिया हम लोग, ये फ्रैक्शन गुना के तोड़े, परसेंटेज लिखेंगे या हम लोग का गुना लिखें, दोनों बात से, तो आपको लिखे कि ये 5/4 कर दिए, और आप देखें कि कहता है दीपक से दीपक का 4 दे दिए, एक साथ काम करते हुए दोनों 40 दिन में कर लेते, दोनों मिल के 40 दिन में काम को कर लेते, ये दिया हुआ, इसका मतलब है भाई दोनों का काम है 40, दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5 4 9, 9 गुना 40, 9 चौके 36, 360 वर्क हो, हम जानते हैं एफिशिएंसी गुना टाइम वर्क डन होता है, दोनों का टाइम 40 दिन दिया हुआ, दोनों का एफिशिएंसी है हम लोग का 9, 9 चौके 36, यानी हम लोग का जो 8 वर्क हो गया। दीपक उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, अगर कहता है दीपक करेगा तो कितने दिन में करेगा, दीपक का हमको निकालना है, तो वर्क दिन दिया हुआ है टाइम्स इफिशिएंसी भाग दे देंगे, चल जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन, ठीक है।
तो इस तरह से ये हम लोग जो है बना सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कैसे आप सवाल को फास्ट बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि अप्रोच कितना फास्ट लग रहा है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का। यदि आसिमा 5 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, तो कहता है 150 किलोमीटर प्रति घंटा गति से समान दूरी को तय करना, समान दूरी यानी वही दूरी जो दूरी पहले था, तो कहता है लगभग कितने घंटे लगेंगे, समय लगेंगे। ये तो काफी आसान सवाल दिख रहा है आपको। पहले हम लोग को दिया है 5 घंटे में 80 की चाल से जाता है, दूरी गया हो। तो हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर होता है, यानी हम लोग का डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। और स्पीड है आपका 80 और टाइम है आपका 5 घंटा, 8×5 = 40, 400 किलोमीटर। वही दूरी को कहता है 150 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करेंगे तो कितना समय लगेगा। अब दूरी बटे हम लोग जानते हैं टाइम निकालने के लिए चाहिए दूरी बटे स्पीड, तो टाइम निकलता है। दूरी हमको पहले से दिया हुआ है, क्या वही निश्चित समान दूरी है। 150 4 से 4, 150 की स्पीड से जा रहा है, कितना 5 से 5 या 15, 5 से कटेगा ये 5×8 = 40, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 पॉइंट 52.6×18 2.6 आवर्स, लगभग इतना के आवर्स के लगभग में कौन है, क्योंकि और भी भाग वैल्यू जाएगा, तो हम लोग देखें 2.7। तो ये भी समझ में हो गया, आ गया होगा आपका स्पीड में टाइम बराबर डिस्टेंस। और हम लोग का डिस्टेंस पहले निकाल के अब इसके चाल 150 की चाल से जाए तो उसको समय लगे। ये भी एक बढ़िया सवाल है, आप देखें। दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है, दो संख्याओं को, इसका मतलब दो अलग अलग संख्या निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है। तो कहता है इन संख्याओं के योगफल को, बाद में कहता है जो योगफल को समान भाजक से भाग दिया जाता है तो शेष 49 बचता है। तो भाजक क्या, दो संख्या एक निश्चित भाजक से भाग देंगे तो शेषफल अलग अलग बचना चाहिए। इसका मतलब है शेषफल हमको एक को बोल रहा है, तो ये सवाल का नेचर बता रहा है, ये बताना चाह रहा है शेषफल जो इतना जो बचा हुआ है, इसका मतलब है दोनों का शेषफल समान समान बचा, दोनों का शेषफल समान समान बचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप देखें, ये घबराना नहीं है इसको देख के, यानी 57 57 बचा होगा शेषफल। अब कहता है जब इन दोनों संख्याओं को योग को समान भाजक से योग करेंगे तो इसका मतलब ये 2 बार जुट जाएगा। 57 57 कॉमन बात है यहाँ, इसका मतलब है 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11। समान भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 49। तो हम सवाल में ऐसा बताते रहते हैं कि ये सवाल को जब भी आपको बनाना है, ये हम लोग को जो जोड़ के आया है शेषफल 49 है, भाजक निकालने के लिए 49 को आप इसमें घटा, ये हो गया 14, 14 से 9 जाएगा 5, 10 बचा, 10 में से 4 जाएगा 5, तो का 65। कौन सा, यही डिवाइजर है, ये वही डिवाइजर है जिसके बारे में बात कर रहा था, निश्चित भाजक से भाग देने पर। तो हम लोग को जो है शेषफल हो जाएगा 65। कौन सा ऑप्शन नंबर। तो जब भी कहा दोनों को जोड़ देने के लिए तो हम लोग का शेषफल तो एक ही बच रहा था, लेकिन दो अलग अलग संख्या शेषफल अलग अलग बचेगा। यहाँ आपको कॉमन सेंस लगाना, दोनों को हम लोग जोड़ दिए, जोड़ के जो है बनाया 114, उसमें से हम लोग 49 घटाए, इसको हम लोग हटा दे तो ऑटोमेटिक डिवाइजर आ। तो इस बात को आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला सवाल है हम लोग का नेक्स्ट। एक त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। आप देखें क्या ये हम लोग का 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर दोनों जोड़ने पर क्या 17 के स्क्वायर के बराबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये ट्रिपलेट चलता है। 64 प्लस आपका 215 225, यानी जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 269। 17 के स्क्वायर के देखिए बराबर, हाँ 289, ये हम लोग का हो जाएगा 6 2 8 200। ये हम लोग का देखिए 17 के स्क्वायर के बराबर हो। तो ये जो हम लोग का 17 के स्क्वायर के बराबर है, तो ये हम लोग का ट्रिपलेट चल रहा है। ये आपको ट्रिपलेट्स पता भी होना चाहिए, कुछ कुछ ट्रिपलेट्स है उसको भी आपको पता रहो। हालांकि ये ट्रिपलेट चल रहा है 8 15 और 17। अब इसका एरिया पूछता है कि एरिया, ये समकोण त्रिभुज है देखिए,
इसका एरिया पूछता है कि एरिया क्या होगा, तो हम लोग जान लें यहाँ से भाई ये समकोण त्रिभुज है, एरिया होता है हाफ गुना आधा, आधार है 15 और ऊंचाई है आपका 8, कट जाएगा 4 बार में 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, किस सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग जो है निकाल सकते हैं, हम लोग को पूछ रहा है तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। उम्मीद करते हैं ये आपको बढ़िया समझ में आया होगा, तो ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा भी लग रहा है तो आप जो है रेगुलर अगर बने हुए हैं, आप रेगुलर जो है लाइक करा करें, और जो आप अगर नए आते हैं और देखते हैं तो आप चैनल, ठीक है।